वैभव कृष्ण भौंडेले। और खबर असरदार में बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल की करेंगे। आज बंगाल में जो घटना हुई वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। दरअसल एक प्राइवेट कंपनी है आईपैक। ये कंपनी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और का आईटी सेल भी संभालती है। लेकिन जब आज भारी वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में ईडी ने कोलकाता में रेड की तो खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर पहुंच गईं। इतना ही नहीं, ममता सरकार के अफसर रेड वाली जगह से कई फाइलें लेकर चले गए। ममता बनर्जी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के दम पर उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़ी फाइल चोरी करवा रही है। तो बीजेपी का कहना है कि ममता संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। देश के सियासी इतिहास में ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर शायद पहली बार सामने आई है। आर्थिक गड़बड़ी और कोल माइनिंग स्कैम के आरोप में कोलकाता में आईपीएसी नाम की कंपनी पर ईडी ने रेड की। ये वही कंपनी है जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल का काम देखती है। लेकिन ममता बनर्जी इस जांच पर इतनी आग बबूला हो गईं कि वो सीधे रेड वाली जगह पर पहुंच गईं। और इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीएम ऑफिस के अधिकारियों ने रेड वाली जगह से कई फाइलें उठा ली और इन्हें ममता बनर्जी के काफिले वाली एक गाड़ी में रख दिया। इसके बाद जोरदार सियासी तू मैं वाला दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था सांविधानिक संस्थार काजे एर आगेও हस्तक्षेप করেছেন। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा। इसके बाद ईडी ममता सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। उधर टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ईडी के जरिए उसकी चुनावी रणनीति चुरा रही है। वैसे बंगाल में चुनाव सर पर है, लिहाजा सियासी एक्शन भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी बुरी तरह बंगाल हार रही है, पहला प्रमाण। हालांकि कांग्रेस के अधीर रंजन ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। और ये आईपैक यहां तक पहुंचते हैं मुझे हराने के लिए। हमारे लोकसभा में दंगा फैले गए थे, मकसद एक ही थी, अधीर चौधरी को हराना। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईडी की जांच के बीच एक मुख्यमंत्री का ऐसा रवैया उचित है? और दिल्ली के तुर्कमान गेट में पुलिस और एमसीडी की टीम पर हुए पथराव के पीछे अब एक बड़ी साजिश सामने आई है। जांच में सामने आया है कि हिंसा अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस और एमसीडी की टीम पर पथराव के मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हिंसा की साजिश को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास इंटेलिजेंस यूनिट के उस अलर्ट की कॉपी है जिसे दिल्ली पुलिस को भेजा गया था। दिल्ली पुलिस को पहले ही इंटेलिजेंस ने जानकारी दे दी थी कि अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हो सकती है, इसीलिए 5 जिलों की पुलिस को तुर्कमान गेट पर तैनात किया गया था। इंटेलिजेंस यूनिट ने दिल्ली पुलिस को भेजे गए अलर्ट में एंटी नेशनल एलिमेंट्स का जिक्र किया था और पहले ही बता दिया था कि स्थानीय लोग भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का ये चलता फिरता कंट्रोल रूम है, जिसे मोबाइल पुलिस स्टेशन भी कहते हैं। इस गाड़ी की जो खासियत है वो बहुत खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें क्या क्या किस तरह की खासियत है। ये जो कंट्रोल रूम है इसमें कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हर एक दृष्टिकोण से विजुअल को कैप्चर करने का यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से जुड़े हुए लैस ये पूरा वाहन है। और इसमें जो पुलिस के जवान बैठते हैं वो इस पूरे इलाके में जो आसपास कहा जा सकता है 360 डिग्री यहाँ आसपास में हर एक गतिविधियों को यहाँ पे कैप्चर किया जाता है और उस कैप्चर विजुअल्स को आगे कंट्रोल रूम में भेजा जाता है। ये मोबाइल पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर पिछले 2 दिनों के अंदर में जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी गतिविधियाँ हो रही हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, चाहे बात करें यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे हैं और यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं काफ़ी वो भी इकट्ठा हो रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वैन को लगाया गया है।
पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि करीब 50 लोगों की पहचान की गई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये हिंसा अचानक नहीं थी, इसके पीछे सुनियोजित साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तेजी से अफवाह को फैलाया गया और लोगों को भड़काया गया, वो बिना पक्की प्लानिंग के नहीं हो सकता था। दिल्ली पुलिस इस हिंसा से जुड़े 450 वीडियोस के आधार पर अलग अलग किरदारों की तलाश में जुट गई है। इनमें एक आरोपी है यूट्यूबर सलमान, जिस पर सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश और लोगों को भड़काने का आरोप है। दिल्ली पुलिस को तुर्कमान हिंसा का एक और वीडियो मिला है, जिसे अली नाम के लड़के ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अली वही लड़का है जिसने आई लव मोहम्मद को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो उसने पुरानी दिल्ली इलाके में भारी भीड़ जमा की थी। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कई उकसाने वाले वीडियो हैं। इन्हीं तमाम सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि तुर्कमान गेट हिंसा के पीछे बड़ी साजिश थी, जिसे पुलिस ने वक्त रहते काबू कर लिया। बात दिल्ली में सिख गुरु के अपमान पर मचे घमासान की। सिख गुरुओं के अपमान को लेकर आज भी दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ। उधर आतिशी ने 2 वीडियो ट्वीट कर बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान उनके लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सिख गुरुओं के अपमान के मुद्दे पर गुरुवार को भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। आप विधायक पीली पगड़ी पहनकर पहुंचे तो बीजेपी विधायकों ने आतिशी से माफी की मांग कर दी। हर बार एक तो पहले अपमान करना, फिर माफी ना मांगना, फिर उसके ऊपर आंखें दिखाना, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय कृत्य है। लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए इस आहत भावनाओं में अच्छा होता कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद आते, अपने नेताओं की गलती पर समाज से माफी मांगते, देश से माफी मांगते। नेता प्रतिपक्ष को माफी भी मांगनी चाहिए और ये एक अपराध है, इसकी एक सजा भी ये कोई इतने हल्के में छोड़े जाने वाली बात नहीं है। गुरुओं का अपमान किया गया है तो इसकी जो भी कार्रवाई है, कल हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को पत्र भी लिखा है, उनकी सदस्यता समाप्त की जाए और एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ जाँच होनी चाहिए। विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी महाराज को लेकर दिए गए आतिशी के बयान को लेकर बीजेपी के नेता और सिख समाज के लोग अमर कॉलोनी थाने पहुंचे, जहां पर आतिशी के खिलाफ शिकायत की गई। उधर आप नेता संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी आतिशी का झूठा वीडियो बनाकर फैला रही है। झूठा वीडियो प्रचारित किया और उस झूठे वीडियो के माध्यम से ये प्रचारित करने का काम किया कि आतिशी जी ने गुरुओं का अपमान किया है। आखिर सिख समाज से बीजेपी को इतनी नफरत क्यों है? पूरा वीडियो आप देखिए तो उसमें आतिशी जी ने कोई दूर दूर तक कहीं भी गुरुओं का अपमान नहीं किया। चर्चा किसी और विषय की चल रही थी और उसको दूसरे विषय से जोड़ के झूठा प्रचार करके झूठा वीडियो बना के आतिशी जी को बदनाम करने की कोशिश बीजेपी ने की। लेकिन यह दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ा। इस विवाद के बीच खुद आतिशी ने 2 वीडियो ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका असली वीडियो कुछ और था और बीजेपी ने उसमें छेड़छाड़ की है। आम आदमी पार्टी ने इस मसले को लेकर स्पीकर को शिकायत दी है और कपिल मिश्रा के खिलाफ झूठा वीडियो ट्वीट करने के लिए कार्रवाई की मांग की। इन लोगों ने फर्जी वीडियो बनाया और फर्जी वीडियो में गुरु साहब का नाम घसीटा। अरे तुम इतने नीच हो गए, गंदे हो गए कि अपनी राजनीतिक फायदा के लिए गुरु साहब का नाम घसीट रहे हो। हमने कहा कि कपिल मिश्रा मंत्री हैं, कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द की जाए, सभी विधायकों जिन्हें ट्वीट रिट्वीट किया उस पर कार्रवाई की जाए और साथ में हमें रॉ फुटेज दिया जाए, पूरा वीडियो दिया जाए और सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेता माफी मांगे। बीजेपी जहां इस मसले को लेकर एग्रेसिव है, वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है और सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।